हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आसवन विधि क्या है और आसवन विधि जो है कैसे यूज में लाई जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में आसवन विधि क्या होता है। तो देखिए, जो आसवन है इसको आसवन विधि है इसको अंग्रेजी में डिस्टिलेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब किसी द्रव में ठोस अशुद्धियाँ होती हैं तो इन अशुद्धियों को निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, यानी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। यह जो है एक जो है भौतिक विधि है। हमने क्या कहा, देखिए फ्रेंड, जब किसी द्रव में ठोस अशुद्धियां होती हैं तो इन अशुद्धियों को निकालने के लिए इस विधि का उपयोग होता है, यानी आसवन विधि का, डिस्टिलेशन विधि का। और आप इसके उदाहरण में सबसे अच्छा उदाहरण है नमक। जी हाँ, समुद्री नमक ले सकते हैं क्योंकि जो है जल में घुला रहता है नमक। अब आगे जो है हमने बहुत ही अच्छे से आपको एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए कि कैसे कैसे ये जो है कार्य करता है। तो देखिए, आसवन में क्या होता है, आसवन विधि में सबसे पहले क्या होता है, तो आसवन जो है पहले जो है वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है। पहले वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है। कैसे होता है आप समझिए। ये मान लीजिए कि जो है ये समुद्री जल है, ये जो आप देख रहे हैं ये समुद्र से लाया गया जल है। और फिर क्या किया हमने कि उसको जो है हमने गर्म किया। जी हाँ, उसको हमने गर्म किया और जब वो गर्म हुआ तो हमने यहाँ से, जब वो गर्म होगा तो वाष्प निकलेगा और उस वाष्प को जो है हमने एक कांच की नली में रख लिया। और उस वाष्प को उसके बाद में फिर हमने कांच की नली को ठंडा किया। ठंडा करने पर जो है हमें जल मिल गया, जो कि हमें शुद्ध जल मिला। तो हमने इसमें देखा कि दो प्रोसेस हो रहा है। पहले हम जो है वाष्पीकरण कर रहे हैं, यानी कि पहले हम जल को वाष्प में बदल रहे हैं और उसके बाद में फिर ठंडा कर रहे हैं, यानी संघनन हो रहा है। और तब जो है हमें शुद्ध जल जाके मिल रहा है। और जो है इसमें जो अशुद्धि छिपी थी, कहने का मतलब जो हमारा नमक था, वो नमक जो है जिस बर्तन में हमने गर्म किया उसी में जो है नीचे बैठ गया और जो हमारा जल था वो हमने शुद्ध जल प्राप्त कर लिया। तो आसवन में दो चीज हुआ, पहला वाष्पीकरण और दूसरा संघनन। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा भी हमने जो है यहाँ पर और अच्छे से समझाने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से हमने फिगर उगर बनाया है फ्रेंड। तो चलिए बताते हैं आपको क्या हुआ। नमक में पहले क्या हुआ, ये मान लीजिए कि कोई जो है बर्तन है। जी हाँ, ये कोई बर्तन है और हमने क्या किया कि हमने इसके ये देखिए सी वाटर है, पहले बता दें आपको। ये जो है समुद्री जल, देखिए SW हमने लिखा है, सी वाटर समुद्री जल है। और फिर समुद्री जल को हमने जो है आग के सहारे जो है इसको गर्म किया। देखिए यहाँ पर आग हमने जलाया हुआ है और फिर जो है इसको गर्म करें। और जब ये गर्म हमने इसको किया तो ये जो है जो वाष्प था, ये जो है एक कांच की नली थी, कांच का जो है बर्तन था, उसमें हमने ले जाकर इस वाष्प को रखा। जी हाँ, हमने इस वाष्प को ले जाकर रखा और जो है इसको ठंडा किया। ठंडा होने के लिए हमने इसको रख दिया और उसके बाद में हमें जो है शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। H2O देखिए हमने लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है H2O यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, पहले हमने इसको जो है गर्म किया, वाष्पीकरण में बदलने के लिए वाष्पीकरण करे, और फिर उसके बाद में इसको ठंडा किया, यानी संघनन किया, और फिर हमें जाकर शुद्ध जल प्राप्त हो गया। H2O आप देख रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इस जो है देखिए हमने वाष्प भी लिखा है कि यहाँ से वाष्प जा रही है। अब देखिए हमने इसमें दो चीज हुआ है, आपको यही ध्यान देना है। आसवन में पहले जो है पानी लाएंगे, समुद्री जल लाए, या फिर समुद्री जल के अलावा भी एक आपको उदाहरण बताते हैं। ये जो तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल होता है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो इसको डीजल पेट्रोल के फॉर्म में लाने के लिए बहुत सारे आसवन विधि को अपनाना पड़ता है। तो वो भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त उदाहरण है। तो देखिए आसवन हुआ, फिर जो है जो है इसको हमने वाष्प में बदला, फिर उसके बाद में ठंडा किया, फिर जो है संघनन में बदला। तो दो प्रोसेस होते हैं आसवन में, पहला वाष्पीकरण, दूसरा संघनन। क्या क्या होता है सारे प्रोसेस हमने आपको समझा दिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी को लेकर। थैंक यू फ्रेंड।